गुड मॉर्निंग गर्ल्स। बीए थर्ड ईयर इंग्लिश लिटरेचर हम पढ़ रहे थे हमारी स्टोरी बर्थडे। अपने चैप्टर की जो लास्ट स्टोरी है बर्थडे वो हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने स्टोरी में नैरेटर जो है आपका नैरेटर ने अपने जीवन में एक उसके जन्मदिन पे जो एक घटना घटी उस दिन का पूरे दिन का वर्णन किया है इस स्टोरी में। तो हमने पूरी स्टोरी का हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ा था अपनी पहली क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में। तो हिंदी ट्रांसलेशन में आपको समझ में आ गई होगी कि कहानी क्या है, किस तरीके से वो मतलब गरीबी की दशा है उसकी और लोग कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहे। मतलब बोलते हैं कि अगर कोई दिन खराब होना होता है तो उसके वो दिन पूरा ही खराब होता रहता है। इस तरीके से वो एक दिन ऐसा था नैरेटर की लाइफ का जो उस दिन उसका बर्थडे था, तो वो दिन पूरा ही उसका खराब होता है। और किस तरीके से लास्ट में वो रसोई में जाके किचन में जाके कुछ खाना चोरी करके खाता है, इस तरीके से उसकी पूरे दिन की स्टोरी है। तो आज हम इस स्टोरी के क्वेश्चन आंसर जो अपने हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं जो तो आप पढ़ लोगे खुद अपने आप से। वेरी शॉर्ट स्टोरी टाइप क्वेश्चंस जो हैं इसमें। इसके बाद में है कि अपने पास लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं हम। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन एंड आंसर। पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट डू यू नो अबाउट बासिर्स लाइफ एंड कैरियर। ठीक है, किसके बारे में पूछा जा रहा है? मोहम्मद, हमने पढ़ा वेंकम मोहम्मद बासिर की लाइफ और कैरियर के बारे में आप क्या जानते हैं, उनके जीवन के बारे में। हमने शॉर्ट नोट्स में हमने शुरू में जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, ऑफ द ऑथर। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर हमने पढ़ा था। नैरेटर जो लेखक है उनका जो इंट्रोडक्शन है वो भी आंसर इस क्वेश्चन का होगा। ठीक है, तो शॉर्ट टाइम में आपको उनके बारे में लिखना है कि उनका जन्म कब हुआ था एंड उन्होंने एजुकेशन ली, इंटरेस्टेड थे वो, फ्रीडम फाइटर थे वो, और वो मलयालम भाषा में लिखते थे। उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हुआ है और उनकी डेथ होती है 1994 में। ठीक है, तो छोटा सा पैराग्राफ बना के आपको इनके बारे में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन अपने पास है, मेंशन सम बासिर्स वर्क एंड देयर थीम्स। ठीक है, अब क्या करना है, हमने जो उनके वर्क्स और थीम्स जो है हमने पढ़े थे उसके अंदर अम्मा करके एक बुक जो उनकी स्टोरी थी जो उनकी अर्ली लाइफ से रिलेटेड थी, दूसरा उनका बर्थडे करके है। तो इस तरीके से आपको मैंने लिखवाया है, पहले उसी के मेन वर्क्स में वो आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं कुछ और दो तीन जो नाम ऐड हुए हैं वो लिखा देती हूँ। शॉर्ट स्टोरीज, बासिर रोट शॉर्ट स्टोरीज इन मलयालम भाषा में भी लिखते थे। हिज राइटिंग्स डील विद द थीम ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। मैंने बताया था कि उनकी जो राइटिंग थी वो उनकी थीम क्या थी, उनकी फ्रीडम रिलेटेड किससे स्टोरी हुआ करती थी, फ्रीडम फाइटर। जैसे कि हमने बर्थडे स्टोरी पढ़ी, बर्थडे स्टोरी के अंदर भी हम क्या देखते हैं कि वो लोग क्रांति की बातें करते हैं। उसको लोग किस नाम से बोलते हैं, राजद्रोही है, क्रांतिकारी है, इस तरीके से उसको कई नाम उसको दिए जाते हैं। तो कहानी का बेस हमें क्या देखने को मिलता है, कहानी का जो बेस है, थीम है, किस पे आधारित है उनकी कहानियों का बेस, फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर। ठीक है, स्ट्रगल जो उस टाइम के जो फ्रीडम फाइटर हुए थे उन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल्स किया था उनके बेस पे उनकी कहानियां लिखी जाती है। ठीक है, तो थीम आपको समझ में आ गई, थीम लिखिए, द बॉन्ड ऑफ अफेक्शन एंड द डिस्ट्रेसफुल लाइफ अंडर पॉवर्टी। पॉवर्टी मीन्स गरीबी के अंदर जो एक चिंता से भरी हुई जो जिंदगी वो लोग जी रहे थे गरीबी में, उस तरीके की लाइफ का वर्णन स्टोरी में किया गया है। फेमस राइटिंग्स आर फॉलोइंग बर्थडे विच रिलेटेड द एक्सपीरियंस ऑफ प्रोटोगोनिस्ट ऑन हिज बर्थडे थॉट सैड वंस। ठीक है, बर्थडे कहानी जो है वो किस चीज से रिलेटेड है, उनके जन्मदिन के एक दुखद वृत्तांत के ऊपर आधारित है।
ठीक है। दूसरा उनका है अम्मा इज हिज अनदर स्टोरी विद डील विथ हिज अर्ली लाइफ। अम्मा कहानी जो है उनकी, मैंने पहले भी लिखाया है आपको, उनकी पहले एक लिखा है हमने, अम्मा जो अर्ली लाइफ पे रिलेटेड है, बर्थडे है जो उनका ऑटोबायोग्राफिकल है। द एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट ऑन हिज ओन बर्थडे। ठीक है, तो एक ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी है जो कि एक उनके बर्थडे के कटे भले, मतलब जो अनुभव थे उनके, भले बुरे कटे जो अनुभव थे उनके ऊपर, वो कटु अनुभव जो रहे हैं उसके ऊपर वो स्टोरी लिखी गई है। ठीक है। तीसरी उनकी है मथिलुका, मथिलकुल, ठीक है, जो मथिलुकल, ठीक है, एंड द वॉल्स। मथिलकुल एंड द वॉल्स। ठीक है, ये दो स्टोरी वॉल है इनकी। is one more writing under the discussion here. It slightly divides from his usual theme of freedom struggle, जो freedom struggles के ऊपर आधारित है। ये इसी के ऊपर ये दो कहानियां इनकी जो है ये भी आधारित है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया। फर्स्ट क्वेश्चन में उनका इंट्रोडक्शन देना है अर्ली लाइफ के बारे में, उनके जीवन के जन्म और उनकी स्टडी वगैरह इनके बारे में। दूसरा क्वेश्चन आपका है उनकी जो थीम जो है, कहानी की थीम किस चीज पे है और उनके मेन वर्ड्स कौन कौन से। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं इसलिए मैं आप लोगों को शॉर्ट में ही समझा रही हूँ। थर्ड में है पॉइंट आउट द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बासिर शॉर्ट स्टोरी बर्थडे। बासिर की जो छोटी सी कहानी बर्थडे है, इसके बर्थडे के प्रमुख लक्षण जो है, इसके मतलब इसके मुख्य जो कैरेक्टर्स हैं इसमें किस चीज पे है ये, तो उसको हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं इसमें, बर्थडे इज ए हार्ट टचिंग शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय बासिर, वाकिम मोहम्मद बासिर। ये कैसी स्टोरी है, एक हार्ट टचिंग स्टोरी है। ठीक है, इसका कैरेक्टर्स देख रहे हैं हम, तो फर्स्ट क्या है, ये एक हार्ट टचिंग स्टोरी है जो अपने हृदय को टच करती है, अपने दिल को टच करती है। इट्स थीम इज बेस्ड ऑन नरेटर्स एक्सपीरियंस विथ नो मनी। ठीक है, किस चीज का एक्सपीरियंस है इसमें, सेकेंड है ऑथर्स एक्सपीरियंस विथ
मनी, ठीक है, उनके पास पैसे नहीं है। इस चीज का एक्सपीरियंस इसमें ऑथर का, लेखक का एक्सपीरियंस, बिना पैसों के कैसे जीवन जिया जाता है, इस चीज का एक्सपीरियंस इसमें दिखाया गया है। विथ नो मनी, प्रोबेबली देयर इज सब्जेक्टिव इन द थीम, ठीक है, क्या है इसका सब्जेक्टिव मैटर, क्या है इसमें व्यक्तिपरकता, ठीक है। थर्ड नंबर पे हम देखते हैं क्या है, प्रोबेबली देयर इज सब्जेक्टिव इन द, प्रोबेबली मीन्स होता है किसी व्यक्ति के जीवन के जो अनुभव होते हैं, व्यक्तिपरकता। और इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर कौन है, खुद नैरेटर जो लिखने वाला है, ठीक है। द नैरेटर इज द मोस्ट कैरेक्टर इन द स्टोरी। इस स्टोरी में मोस्ट जो कैरेक्टर है वो कौन है, खुद इसका लेखक जो है वो भी अपने आप में ही एक मोस्ट, इसका जो पात्र है, कैरेक्टर है, वो नरेटर खुद है, ठीक है। 1 2 3 4 हम अगर थीम देखते हैं, पूरी स्टोरी को हम लेके चलते हैं, तो हमें स्टोरी के मेन पॉइंट्स में हमारे पास ये पहले तो एक हार्ट टचिंग स्टोरी है, ऑथर का एक्सपीरियंस है, बिना पैसों के कैसे जिंदगी का एक दिन उन्होंने निकाला अपना। व्यक्तिपरकता, देयर इज द सब्जेक्टिव इन द थीम, जो मनुष्य के जीवन में किस तरह से उतार चढ़ाव आते हैं, व्यक्ति अपने आप को किस तरीके से सेटल करता है, वो इसका सब्जेक्टिव थीम है इसके अंदर, ठीक है। फोर्थ, इसका नैरेटर जो है, लेखक जो है, वो खुद इसका मुख्य पात्र है। There is a note of humor and pathos which make the story a delightful reading, ठीक है। अब क्या बताया जा रहा है, इसमें हास्य व करुणा के भाव दिखाए गए हैं। किस तरीके के भाव है इसमें, humor and pathos। humor हास्य और करुणा, ठीक है। पैथोस मीन्स होता है करुणा और ह्यूमर मीन्स होता है हास्य। मतलब एक तरीके से दया के भाव दिखाए गए हैं कि जो नरेटर है, लेखक जो है, उसके ऊपर किस तरीके से हमें दया आती है हम जब स्टोरी पढ़ रहे होते हैं, और एक तरीके से हमें उसमें जैसे उसका मजाक कर, मतलब उसके जो फ्रेंड है जो चश्मे वाला है, उसने जिस तरीके से टोंट कसी है, मजाक किया है, जिसमें कुछ मिलता जुलता मजाकिया भी है और कुछ थोड़ा दया और करुणा से भी ये भरी हुई स्टोरी है, ठीक है। सम इंडियन वर्ड्स लाइक धोती, जैसे इसमें आता है धोती, जब्बा, बीड़ी, दोसाई एंड क्रिंजोटा, जो ऐसे यूज किए गए हैं वर्ड्स, उनसे हमें क्या पता चलता है कि थोड़ी सी कहानी जो है एक टच देने वाली है, ग्रामीण तरीके से, मतलब एक टचिंग की वाली स्टोरी है। आर यूज विच प्रोवाइड कैचुअल कॉन्टेक्स्ट टू द स्टोरी। There is a temporal sense as the narrator is constantly aware of the passing of the time। इसके अंदर टाइम जो दिखाया गया है एक रेगुलर टाइम से दिखाया है कि सुबह के 7 बज गए, फिर 9 बज गए, फिर 10 बजे, फिर 11 बज गए, फिर 12 बज गए, 1 बजा, 1:30 बजा, 3 बजा, इस तरीके से एक टाइम का जो शेड्यूल है वो भी इसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है इस स्टोरी में।
नंबर पे हम देखते हैं, इसमें क्या बता रहे हैं कि constantly aware of the time of the passing the टाइम जो किस तरीके से एक लगातार जा रहा है, उस चीज के ऊपर कांस्टेंट किस तरीके से लेखक ने किया हुआ है कि अब 4 बज गए खाना नहीं मिला, 12 बज गए खाना नहीं मिला, इस तरीके से। ठीक है, द स्टोरी हैज ए मैसेज टू कन्वे द मैसेज ऑफ लव। ये कहानी किस चीज का हमें वो देती है, हमें एक मैसेज देती है, द मैसेज ऑफ लव। द स्टोरी हैज ए मैसेज टू कन्वे। क्या मैसेज है, द मैसेज ऑफ लव, एक प्यार का मैसेज देती है स्टोरी। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है आगे, हु आर द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी बर्थडे। हमने अभी क्या पढ़ा था कि बर्थडे कहानी का मेन कैरेक्टर कौन है, तो द नैरेटर। ठीक है, नैरेटर इज द मोस्ट कैरेक्टर इन द स्टोरी। मैं ये पॉइंट्स जो लिखा रही हूँ पूरी स्टोरी को एनालाइज करके उसके पूरी स्टोरी के मेन पॉइंट्स लिखा रही हूँ कि बड़ा क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो आप बड़े क्वेश्चन में ये पॉइंट्स डाल के आप उनको डिटेल वाइज सॉल्व करोगे, और जो छोटे क्वेश्चन आते हैं तो इन्हीं में से छोटे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। टोटली कहने का मतलब है कि आप पूरी स्टोरी को लेके चलोगे, पूरी स्टोरी के अगर सारे पॉइंट्स कवर कर लोगे पढ़ने में और लर्न करने में, तो छोटे जो क्वेश्चन आंसर आते हैं वो ऑटोमेटिकली आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लोगे। जिस तरीके से अगर ये आपने 4th नंबर पॉइंट आपने कर लिया, डिटेल से कर लिया, तो आपके पास क्वेश्चन आया हु इज द मोस्ट कैरेक्टर इन द स्टोरी, तो आपके पास इसका आंसर यहाँ पे अपने आप ही निकल के आ जाएगा। तो क्या है, द बंकिम मोहम्मद बासिर स्टोरी बर्थडे एज द मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टर we find the narrator about whom we feel subjective regarding the writer। हम इस कहानी के अंदर जब हम नैरेटर को ढूंढ रहे हैं तो इसके अंदर सब्जेक्टिव नैरेटर जो है वो क्या है, कौन है, नैरेटर खुद स्वयं है। लेखक लिखने वाला कहानी अपने ऊपर ही लिखा है तो वो खुद ही इसके अंदर सब्जेक्टिव मैटर है। ठीक है, द स्टोरी मूव्स अराउंड हिम ऑल द वाइल। पूरी जो कहानी है वो किसके इर्द गिर्द घूम रही है, खुद लेखक के चारों तरफ वो कहानी घूम रही है। मैथ्यू एज एन एक्विंटेंस हेल्प इन द बिगनिंग। मैथ्यू जो है इसके अंदर उसका जो फ्रेंड है उसको शुरुआत में एक हेल्प करने वाला पर्सन दिखाया गया है, लेकिन मेन जो कैरेक्टर है वो कौन है इसमें, खुद नैरेटर है। एज वेल एज द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, जबकि एंडिंग में लास्ट में भी ही उसी को ही मैथ्यू ही लास्ट में आके उससे पूछता है कि तुमने खाना खाया या तुमने खाना नहीं खाया है। तो इस तरीके से मैथ्यू जो है वो एक इसका कैरेक्टर है जो इसमें हेल्पिंग कैरेक्टर दिखाया गया है। ठीक है, दूसरा इसमें कौन है, हामिद, अनोदर इक्विटेंस ऑफ द नैरेटर्स। दूसरा कैरेक्टर इसमें कौन है, हामिद है। ठीक है, तो मुख्य पात्र में आप देखते हो कि पहला तो कौन है, नैरेटर खुद है, दूसरा है, पहला है नैरेटर, ठीक है, दूसरा है मैथ्यू, फिर हामिद, Matthew and Hamid. Another acquaintance of the narrator is a minor poet who is rich also, but his invention to the narrators for lunch inventions
to the narrator for lunch and then disappearance from home has been sad thing on his part। तो हामिद दूसरा इसमें जो पात्र है वो कौन है? हामिद है, जो इस तरीके से दिखाया गया है कि वो उसको खाने के ऊपर इनवाइट करता है, भोजन के ऊपर दोपहर के लंच के टाइम पे वो बोलता है कि मेरे घर पे खाना खाने आ जाना, लेकिन जब नैरेटर वहाँ पे खाना खाने पहुँचता है तो खुद ही वहाँ से गायब हो जाता है। तो इस तरीके से हामिद का जो कैरेक्टर है वो इस तरीके से दिखाया गया। तीसरे है मिस्टर पी। तीसरे कौन है? मिस्टर पी, जो कि संपादक है, एक पब्लिशर है, जो किसकी? नैरेटर की स्टोरियां अपने नाम से पेपर में प्रकाशित करता है और खुद का नाम कमाता रहता है। ठीक है। मिस्टर पी इज इंटरेस्टेड इन द नैरेटर्स फॉर हिज ओन पर्पस। वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए भी इसमें लेखक के अंदर इंटरेस्ट रखता है, ताकि वो कहानियां जो लिखता है तो उसको होता है कि मैं इसकी कहानियां खुद पब्लिश कर दूंगा। इट इज नॉट सेंसिबल फॉर हिम नॉट टू शो इवन बेसिक कॉन्टेंसी टू द नैरेटर व्हेन ही गोज टू हिज शॉप। तो इस तरीके से दूसरा कौन है? मिस्टर पी है। तीसरा है इसके अंदर गंगाधर। ठीक है, कौन है? गंगाधर। फाइव कैरेक्टर्स आ गए। गंगाधर कौन है? गंगाधर इज आल्सो ए prominent character in the story. He has a friendly association with the narrator. गंगाधर कौन है? जो उसका मित्र है, वो एक इसमें दूसरा मतलब अलग से पात्र जो बोलता है क्रांति करना है, क्रांतिकारियों को जगाना है, इस तरीके की वो जो बातें करता है। लेकिन thought the narrator got to no help from him yet instead help by him giving a आना। जबकि नैरेटर को, लेखक को उससे कोई भी हेल्प नहीं मिलती, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसको एक आना देता है। वो कहता है कि मुझे नाव का किराया करना है, वहाँ पे कमेटी बनानी है, लोगों को इकट्ठा करना है, तो फिर भी कोई हेल्प ना मिलने के बावजूद भी उसको अपना एक आना उसको दे देता है। ठीक है। आगे है द बेस्पेकल्ट फेलो। जो आदमी चश्मा लगाता है वो है फिर है चिल्ड्रेन। ठीक है, इतने लोग इस स्टोरी में हैं। चश्मा लगाने वाला आर्ट्स स्टूडेंट्स एंड द नैरेटर हैज ऑलमोस्ट फॉर्मल रिलेशन विद देम। वो कौन है? एक चश्मा पहनने वाला जो है वो कौन है? एक स्टूडेंट है। उसके बाद में कौन है? वो बच्चे हैं जो खड़ाऊ बेच रहे होते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या पता चलता है कि इस स्टोरी के मुख्य पात्र, मुख्य कैरेक्टर कौन कौन से? मुख्य पात्र तो नैरेटर खुद है, मुख्य पात्र के अलावा जो कैरेक्टर है वो इसमें कौन कौन से? मैथ्यू, हामिद, मिस्टर पी, गंगाधर, बेस्पेकल्ट फेलो एंड चिल्ड्रेन। ठीक है, तो समझ में आ गया यहाँ तक आप लोगों के। आगे है व्हाट डू यू नो अबाउट द नैरेटर्स इक्विवेलेंस। कि नैरेटर जो लेखक के परिचित लोगों के विषय में आप क्या जानते हो? तो आपने स्टोरी में पढ़ा है, इन्हीं लोगों के बारे में आपको बताना। सेम क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से पूछ लिया गया है। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 और 5 जो है, 4 में पूछा गया है कि मुख्य पात्र कौन कौन है, और 5 में पूछा गया है कि जो लेखक है उसके परिचित लोगों के विषय में आप क्या जानते हो। क्वेश्चन सिर्फ घुमा दिया गया है, आंसर सिर्फ एक ही। परिचित लोग कौन कौन थे? ये थे उसके परिचित लोग। तो इनके बारे में आप क्या जानते हो वही चीज उसमें आपको लिखनी है। आगे है इस नैरेटर सम इवेंट्स मेंशन इन द स्टोरी। नैरेट सम इवेंट्स, इस कहानी में वर्णित कुछ घटनाओं का वर्णन दीजिए। तो घटनाएं आपने देखी, इसमें कौन कौन सी है मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवाती हूँ। ऑल द इवेंट प्रेजेंट इन दिस स्टोरी आर क्वाइट इंटरेस्टिंग। जो सारे इसमें इवेंट्स हैं, जो भी घटनाएं घटी है, वो सब क्या है? रोचक पूर्ण है।
दे हैपन इन द सेम एज यूजुअल मैनर एज वी सी इन द रियल लाइफ सिचुएशन। उसमें जो भी कहानियाँ की जो घटनाएं हैं वो सेम वैसी की वैसी है जो हम रियल लाइफ में भी अपने साथ अनुभव करते रहते हैं। द टू ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट आर, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो घटनाएं घटी इसमें वो दो कौन कौन सी है। हामिद इनवाइट्स द नैरेटर एंड देन ही एब्सेंस फ्रॉम होम। सबसे पहली घटना जो उसको हामिद जो है नैरेटर को, लेखक को अपने घर पे भोजन के लिए आमंत्रित करता है और उसके बाद में वो खुद ही वहाँ से गायब हो जाता है। It is the ending part of the story that the narrator is fully excused as he moved but could not no meal the day long। और ये पूरी कहानी जो एक तरीके से दिखाई जाती है, पूरा दिन बीत जाने के बावजूद भी उसके पास कोई भी भोजन नहीं मिलता है। At last he resolved to steal food from Matthew's kitchen and he was accomplice rather by himself and he did इट मत मैथ्यू डिड नॉट माइंड इट। और जो दूसरी घटना होती है, पहली घटना तो उसके साथ ये घटित होती है कि हामिद उसको भोजन पे बुलाता है और उसके बाद में वो खुद ही गायब हो जाता है। लेकिन पूरा दिन निकल जाने के बाद में दूसरी घटना जो घटित होती है वो मैथ्यू के किचन में जाके खाना चुराना और उसके मन में ये चलते रहना कि मैथ्यू को इस चीज़ का पता चल गया होगा तो अब वो किस तरीके से उसको हैंडल करेगा, कि अगर उसकी इंसल्ट हो जाएगी वो सबके सामने उसको बेइज्जती कर देगा। तो इस तरीके की दो घटनाएं इस कहानी में घटी है। लेकिन मैथ्यू ने उस बात का बुरा नहीं माना। इस तरीके से देयर आर मैनी अदर इवेंट्स मेंशन विच लीड टू द प्रोग्रेशन ऑफ द स्टोरी। इस तरीके से इसमें और भी छोटी छोटी कई घटनाएं घटी, जैसे बच्चे आते हैं, खड़ा हो बेचते हैं और पर्चे पे अपना वो लिख के वो चश्मे वाले को देता है। लेकिन जो मेन जो दो घटनाएं हैं इसकी वो यही है कि पहला तो हामिद के घर जाता है खाना खाने के लिए, लेकिन उसको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है खाने में, तो वो निराश होकर वापस आता है। तो पहली घटना उसके साथ ये होती है और दूसरी घटना उसके साथ जो होती है वो होती है रात के टाइम पे जब सब लोग सो चुके होते हैं तो वो चोरी से मैथ्यू के किचन में जाके अपना भोजन चुराता है और भोजन चुरा के वहाँ से खाना खाता है। लेकिन उसके बाद में जब मैथ्यू वापस उसके पास में आता है और वो डर जाता है उस टाइम पे कि कहीं मेरी पोल अब खुल तो नहीं गई है। ठीक है, इस तरीके से दो घटनाएं इसमें दिखाई गई है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द नैरेटर एंजॉय हिमसेल्फ एट लास्ट ऑन हिज बर्थडे। अपने जन्मदिन पर लेखक ने अंत किस प्रकार से मौज मनाया। अपना जन्मदिन वो लास्ट में किस तरीके से बनाता है। तो आपने देखा कि लास्ट में वो क्या करता है कि उसको एक कप चाय भी नहीं मिलती है। इट वॉज द नैरेटर्स बर्थडे, ये क्या है, नैरेटर का बर्थडे है। He could not get a cup of tea from which he hoped that some acquaintance would offer। उसको पूरे दिन भर भी अपने जन्मदिन के दिन एक कप चाय भी ऑफर नहीं होती, एक कप चाय भी उसको नसीब नहीं होती है। But it could be possible when it present of गंगाधर क्लर्क फिलिप्स, जो मिस्टर पी है उसका नाम है, पिलर्स सर्वेंट डिस्पोज्ड टू एनालाइज विथ द नैरेटर। फिर उसको ऐसे लगता है कि उसको जो वो लोग परिचित थे वो लोग उसको चाय पिला देंगे, लेकिन कोई भी उस समय उसको चाय नहीं पिलाता है। गंगाधर की मौजूदगी में भी वो जो बाबू जो था, वो बच्चा जो था, वो भी उसको बोलता है कि बाबूजी ने उसको मना किया है, पहला बकाया पैसा देने के बाद ही वो उसको चाय पिलाएगा। इस तरीके से उसको कुछ भी नहीं मिलता है। तो फिर क्या होता है, फूड कुड नॉट बी अवेलेबल to him even upon the time when he lay on bed to sleep in the evening। शाम तक भी उसको चाय क्या, खाना क्या, कुछ भी नसीब नहीं होता है। तो जब वो शाम को बेड पे लेटा हुआ होता है तब तक उसे कुछ भी नसीब नहीं होता है। As it was difficult to sleep hungry so he went into Matthew's kitchen। अब वो भूखा तो सो नहीं सकता, उसको नींद नहीं आएगी, इसलिए वो क्या करता है, उठ के रात को मैथ्यू के किचन में चला जाता है। Eat the food स्लाइटली, चोरी से खाना खाया और अपना इंजॉय किया, और जम के पेट भर के उसने चोरी करके सारा खाना खा लिया और अपना वहाँ पे इंजॉय कर लिया। ठीक है, लास्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाई इज द स्टोरी बर्थडे
अपीलिंग टू द रीडर्स। बर्थडे कहानी पाठकों को रुचिकर क्यों लगती है? ठीक है, किस लिए लग रही है? क्योंकि एक इंटरेस्टिंग टाइप की ये स्टोरी है। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें? बर्थडे इज द स्टोरी विच वॉज रिटन बाय वंकिम मोहम्मद बासिर एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1944। कब हुई थी ये पब्लिश्ड? 1944 में। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इट इज ए गुड स्टोरी विच अपील्स मच टू द रीडर्स। ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है जो पढ़ने वालों को दिलचस्प लगती है। वाई सो? ऐसा क्यों? क्योंकि ओनली बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन लाइफ लाइक एंड अम्यूजिंग सिचुएशन इट प्रेजेंटेड इन सुपर्ब। ये इसलिए लगती है क्योंकि इसकी जो घटनाएं हैं, इसकी जो कहानी की जो तरीके से मतलब टाइम टू टाइम दिखाया गया वो रियल लाइफ में दिखाया गया है। हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, किसी के साथ भी ऐसी घटना हो सकती है, इसलिए ये कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है। आगे हम देख रहे हैं इसी में क्या है। द स्टोरी इज फुल ऑफ ह्यूमर एंड आयरनी ऑफ फैट। ठीक है, पूरी तरीके से ये हास्य और तकदीर के जो उटल पुटल है, ये भी आप इसमें एक डाल सकते हो पॉइंट, आयरनी ऑफ फैट। तकदीर की उलट फेर, इस तरीके से आपकी जो तकदीर है वो उलट फेर करती है, ये भी आप लिख सकते हो इसमें। The writer has presents a poetic situation like that the sitting sun by the ocean। जिस तरीके से समुद्र के किनारे बैठना और अपने कहानी लिखना, इस तरीके की कुछ है। Such pictorial sense touch our heart and make the story appealing। इस तरीके से कुछ चित्रात्मक दृश्य जो इसमें दिए गए हैं वो हमारे क्या करते हैं, हृदय को छूते हुए से महसूस होते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से आपकी स्टोरी के मैंने कुछ मेन पॉइंट्स भी बता दिए, साथ में हमने क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लिया है। और जो इसमें मेन कैरेक्टर्स हैं, मेन कैरेक्टर कौन है? नरेटर खुद है। नरेटर के अलावा जो कैरेक्टर्स हैं वो आपके मैंने इधर बता दिए हैं। इस तरीके से टोटल करके मैंने पूरी स्टोरी कवर कर दी है। तो अब तक की ये लास्ट क्लास है आपकी इस बुक की। थर्ड ईयर की गर्ल्स को मैं बोल रही हूँ कि सारी स्टोरीज जो है आपकी वो अब तक की कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके बाद में मैं फर्स्ट पेपर या अपने जो इसमें से सेक्शन बी और सी में से जो है उनमें से मैं उठाऊंगी। मैंने व्हाट्सएप के ऊपर आपको वो सिलेबस की पिक्चर सेंड करी है, तो आप उसमें से देख लेना कि आपको कितना आपका कोर्स हो चुका है। जो कोर्स हो चुका है वो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पे फिनिश करती हूँ। थैंक यू।